चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा आधा समय लगता है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आपका ओरली आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ने क्या कहा है कि धारा के साथ जब बोट जाती है और धारा के विरुद्ध आती है, धारा के साथ जब जाती है वो जितना समय लेती है उससे दुगना समय क्या लेगी, धारा के विरुद्ध लेगी। या ऐसे कह सकते हैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कि जो जितना समय वो धारा के विरुद्ध लेती है उससे आधा लेती है धारा के साथ में। तो सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि 2 घंटे लेती है धारा के विरुद्ध में, तो 1 घंटे क्या लेगी आपके धारा के साथ में लेगी। उसका रेशियो निकाल देते तो अपोजिट में 2:1 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा स्पीड का रेशियो आ जाएगा कि धारा के साथ में स्पीड ज्यादा होगी और धारा के विरुद्ध स्पीड कम होगी। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए तो आपके बोट की स्पीड मिल जाएगी। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए तो आपकी धारा की स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप ओरली निकाल सकते हैं, एक बार समझ भी लेते हैं। देखिए ये है धारा के साथ में और ये है धारा के विरुद्ध। टाइम दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर ये धारा के साथ में 1 घंटा लेगी तो धारा के विरुद्ध 2 घंटे लेगी। और सिंपल सी बात पता है मुझे कि स्पीड अगर कम है तो टाइम तो ऑटोमेटिक लगाना चाहता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो ये आपका 2:1 आ जाएगा, ये टाइम का रेशो था तो ये आपका स्पीड का रेशो आ जाएगा। अब ये धारा के साथ में और धारा के विरुद्ध, तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 2 से भाग करेंगे तो ये बोट की स्पीड आ जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करके 1/2 आएगा, तो ये मेरे पास में धारा की स्पीड आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, 3:1 जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।